दोस्तों कल ही एक वीडियो मैंने डाली थी जिसके अंदर मैंने दिखाया था मेरा बॉडी एनालाइजर का टेस्ट, जिसके अंदर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता लगी थी मेरी बॉडी से रिलेटेड, जिस पे मुझे वर्क करना है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये पता लगी थी कि मेरी जो मेटाबॉलिक एज है, जिस तरह से मेरी बॉडी अभी फंक्शन कर रही है, वो कम से कम 12 साल कम है जो मेरी एक्चुअल एज है। यानी मेरी एज तो 43 है, लेकिन मेरी बॉडी का जो फंक्शन है वो 31 साल के हिसाब से चल रहा है, राइट। अब मैं एक दूसरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कंपैरिजन के लिए कि किस तरह से ये रिपोर्ट्स बताती हैं आपकी बॉडी के बारे में और जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट किसी और की है, इसके अंदर एज डिफरेंट है और देखिए किस तरह से डिफरेंस ये दिखाता है। तो ये है वो रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में देखिए आप ज़रा, इसमें जो दिखाया है मेटाबॉलिक एज वो है 31, लेकिन एक्चुअल एज जो है पर्सन की है वो 25। यानी पर्सन जो है 25 साल का है, लेकिन उनकी मेटाबॉलिक एज जो अभी दिखा रही है, जिस तरह से उनकी बॉडी फंक्शन कर रही है, वो है 31 साल के, यानी 6 साल ज़्यादा। तो मेन चीज़ यही है जो मैं दिखाना चाह रहा था। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे इम्पैक्ट डालती हैं एक अच्छी क्वालिटी का खाना जो आप खाते हो, अपनी डाइट जो लेते हो, वो बॉडी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और दूसरा, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हो उसका भी इम्पैक्ट है। अगर मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ और खाना जो है अच्छी क्वालिटी का खाता हूँ, या अच्छी क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि महंगा रेस्टोरेंट में जाके, वो अच्छी क्वालिटी नहीं, क्वालिटी का मतलब हुआ कि वो खाना जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है, जंक अवॉइड करना, शुगर अवॉइड करना, ये काली वाली जो ड्रिंक्स आती हैं उन सबको अवॉइड करना, लाल रंग की ड्रिंक आती है, कलरफुल ड्रिंक्स जो आती हैं आजकल मार्केट में, उनको अवॉइड करना। बहुत शुगर होता है। पिज्ज़ा रेगुलर खाना, बर्गर रेगुलर खाना, तो जंक बाहर रोड पे जो तला हुआ बर्गर होता है वो खाना, या बहुत ज़्यादा पराठे खाना सुबह सुबह, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी है। तो ये कंट्रोल जो होता है, और साथ में एक्सरसाइज को अगर कंबाइन कर देते हैं तो कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो जाता है और आपकी बॉडी पर एक पॉजिटिव असर आता है। और अगर आप ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको जरूर आगे आने वाले टाइम में ये दिखेगा। जब रिपोर्ट्स कराएंगे तो आपके जो ब्लड के पैरामीटर्स हैं वो गड़बड़ होंगे। और दूसरी बात ये दोस्तों, बहुत सारे लोग जो ना रिपोर्ट्स ही नहीं कराते, ठीक है। आज के टाइम में तो घर से आके सैंपल्स ले सकते हैं लोग, राइट। जो डायग्नोस्टिक कंपनियां वो घर से सैंपल ले जाती हैं। तो आप रिपोर्ट जरूर कराइए। अगर पिछले 5 से 10 साल में आपने कोई ब्लड की जांच नहीं कराई है, बेसिक लिपिड का टेस्ट, अपनी किडनी का टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, हार्ट का टेस्ट कराइए, अपने नॉर्मल सीबीसी जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट वो कराइए। उन चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगती हैं। और अगर दिक्कत है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो ये पता लगेगा और उससे आप इलाज करा सकते हैं अपना, राइट, टाइम रहते, क्योंकि ये सब चीज़ें साइलेंट तरीके से बॉडी को खत्म करती हैं अंदर ही अंदर, और जब तक हमें पता लगता है बहुत लेट हो चुकी होते हैं। तो अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज रेगुलर करिए और अपनी रिपोर्ट्स जरूर कराइए अगर बहुत लंबे टाइम से नहीं कराई है, ताकि कुछ भी अंदर है तो उसका आपको पता लग सके और उसका आप सोल्यूशन कर सकें।